नाजरीन कराम, मसीह खुदावंद के जलाली खूबसूरत और अफजल तरीन इसमें आजम में आज फिर खुदावंद ही का खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब पेश करता है। प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और इस प्रोग्राम में जैसे मैं अक्सर कहता हूं मुख्तलिफ मौजूआत पर मुख्तलिफ औकात में जरूरत के मुताबिक हम बात करते चले आए और करेंगे भी, लेकिन इस वक्त एक खास अरसे से एक खास दौरानिया पर मोहित एक ऐसा सिलसिला हमने शुरू किया है जिसमें आपको दावत दी गई कि हमारे प्रोग्राम्स के देखने और सुनने के वसीला से अगर आपके अजहान में कोई सवाल पैदा हो तो आप जरूर हमें लिखें, ऑडियो मैसेज करें, वॉइस मैसेज वगैरह, ईमेल लिखें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नीचे मौजूद हैं और आपको भी दावत है, आप जरूर हमसे राबता कीजिए। कोई सवाल हो सकता है या आपकी अपनी जिंदगी के बारे में कोई अहम तरीन डिसीजन, फैसला, कोई ऐसा स्टेप जो आप लेना चाहते हो और उस ताल्लुक से अगर हमसे राबता करना चाहें तो बगैर आपका नाम मेंशन किए हम जवाब देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अभी तो नहीं, लेकिन बाद में एक और प्रोग्राम में अगले चंद हफ्तों में मैं आपकी खिदमत में एक शख्स के एक अहम तरीन सवाल का जिसका फैसले से ताल्लुक है जवाब देने की कोशिश करूंगा। लिहाजा हमारे प्रोग्राम ये असल में यूं कहना चाहिए कड़ी से कड़ी मिल रही है, तो कोशिश कीजिए कि इस चैन या इस जंजीर की कोई कड़ी रह न जाए। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सवाल करने वाले के जहन का लेवल पता चलता है कि वो किस लेवल पर, किस मयार के खुद है, क्योंकि इंसान की गुफ्तगू उसकी शख्सियत की आईनादार भी होती है। इसलिए हम उनके भी सवालात को भले कैसे ही क्यों नहीं लेते हैं और उन पर बातचीत भी करते हैं। और आज वैसे ही एक और सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और यह सवाल भी एक साहब का है और लगता है कि उन्होंने जो तौरात की किताब है उसके मुताले का आगाज किया और चंद अबवाब उन्होंने पढ़ लिए हैं और जो बात उनको समझ नहीं आई या कोई भी रीजन हो सकता है, उन्होंने एक सवाल किया है। मैं समझता हूं यह एक अच्छी कोशिश है और यह भी अच्छी बात है कि उन तक तौरात की किताब पहुंची, जबूर की भी और इंजील मुकद्दस भी। और बाय द वे, अगर यह बात सुनकर आपके दिल में भी यह तशनगी पैदा हुई हो कि काश कि मेरे पास भी तौरात, जबूर या साहिफुल अंबिया होते, तो मैं आपसे यह अर्ज करूंगा, स्क्रीन पर हमारे नंबर्स, ईमेल्स, वेबसाइट, इवन व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आप वॉइस मैसेज करें यानी ऑडियो मैसेज, ईमेल करें, व्हाट्सएप में क्लियरली लिखें, हम आप तक किताब मुकद्दस का यानी तौरात, जबूर, साहिफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस का आप ही की जुबान में नुस्खा पहुंचाने की हर मुमकिन तरीके से जल्द कोशिश करेंगे। सवाल आज के लिए यह है कि बाइबल का खुदा, जब वो बाइबल कहते हैं ना,
तो असल में ये बाइबल कोई एक किताब नहीं है, ये किताबों का मजमुआ है। अगर मैं इस वक्त आसान लफ्जों में यह कह दूं, तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस का मजमुआ, बस। अब इनके अंदर कितनी किताबें हैं वो बाद की बात है, लेकिन इन कुतुब का मजमुआ बाइबल कहलाता है। असल लफ्ज यूनानी जबान का है बिब्लोस, जिसके माना है कुतुब का मजमुआ। तो जब मैं बाइबल कहता हूं तो यह कोई अलग अलग से किताब नहीं है। इससे मुराद तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस का मजमुआ, और हम आपकी खिदमत में इसको भेज पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि बाइबल का खुदा हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम को दर्दे ज़े की सजा देते हैं, और अगर बाइबल का खुदा बीबी हवा को दर्दे ज़े की सजा सुनाते हैं, सजा देते हैं, तो फिर बाइबल के खुदा की बाबत कैसे कहा जा सकता है कि वो मोहब्बत का खुदा है? यह सवाल है उन साहब का, और हो सकता है आप ही का हो, क्योंकि आपने यह सवाल भेजा हो। और अगर आपका नहीं भी, आप नए हैं, तो यह आपके दिल में भी सवाल उठ सकता है। और हम यहां इसके सिवा किसी और काम के लिए नहीं बैठे हुए कि हम इस महदूद से वक्त में आपके इन सवालात के मोतबर और मुदल्लल जवाबात दे सके। एक बात वाज़ेह करना जरूरी समझता हूं, हम जो उर्दू और हिंदी और पंजाबी बोलने वाले लोग हैं ना, ये एशियन मुआशरे की बात करता हूं। जब बात आती है ना सजा की, तो फौरन हमारे ज़हन में यह आता है दुर्रे लगाना, कोई ऐसी पनिशमेंट जो शायद हम माजी में बच्चों को देते रहे, अब तो दौर बदल गया, या असातिज़ा स्कूल में बच्चों को देते रहे, या कोई मुजरिम को थाने के सहन में दी जाती है। समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? या सरेआम पुलिस कईयों को लगाती है। हमारे जहन में फौरन कुछ इस तरह की सजा का कंसेप्ट आता है, और वो लोग जिन्होंने तौरात को नहीं पढ़ा, वो सोचते होंगे कि ये कैसी सजा है और क्यों सजा दी गई। इसलिए तो मैं कहता हूं कि आपका एक सवाल कई और लोगों के जहनों में से जो उलझन है उसको दूर कर सकता है। याद रहे कि जब बीबी हवा और बुजुर्ग आदम की बात हो रही है, तो साहब आपने ठीक कहा है कि तौरात में यह बात लिखी हुई है। तौरात की पहली किताब बनाम पैदाइश या तकवीन या जेनेसिस, एक ही नाम है, एक ही किताब का। उसका तीसरा बाब, बाद में आप 14-15 आयात और इसके आगे पीछे भी तिलावत कर सकते हैं। यह वो वक्त है कि जब खुदा ने, हां बाइबल के खुदा ने, आदम और हवा को एक ऐसे माहौल में रखा जो माहौल बिल्कुल पाक और हर तरह की आलूदगी से पाक था। ऐसा मुकाम जहां परवरदिगार की हजूरी और
परवरदिगार से बातचीत करने का उनको आजाज हासिल था। और उनको आगाह भी किया गया था कि ये जो तुम्हारी और मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, दोस्ती है, हम जो आपस में मिलते हैं, ये कंटिन्यूली रह सकती है, बशर्ते के तुम मेरे फर्मा बरदार रहो। और अगर तुम ना फरमान हो गए तो तुम मर जाओगे। मौत के माना जुदाई के हैं, यानी मेरे और तुम्हारे बीच में एक जुदाई या सेपरेशन की दीवार हायल हो जाएगी, एक खलीज और एक गल्फ बन जाएगी। मौत क्या है इस पर तो कभी मैं बात करूंगा, लेकिन आज नहीं, शायद कुछ हफ्तों के बाद। लेकिन बात यह है कि जब अबलीसे लाई बसूरत सांप उस जन्नत अर्जी यानी बागे अदन में दाखिल हुआ, तो वो डायरेक्ट मर्द यानी आदम के पास नहीं, बल्कि होशियार और चालाक था ना। इब्लीस है होशियार चालाक। वो जानता था कि ये औरत सनफे नाजुक है और मैं इसको जो पट्टी पढ़ाऊंगा मान जाएगी, और यूं वो अपने शोहर को भी अपने पीछे लगा लेगी। इब्लीस इस मिशन में कामयाब हो गया। ओ फिर खुदा और इंसान के बीच में मौत यानी जुदाई पैदा हो गई। बड़ी डिटेल है, इस वक्त मैं इस डिटेल में जाने से रहा, लेकिन बाद में रब ने सांप से मुखातब होकर, आदम से मुखातब होकर, हवा से मुखातब होकर इन तीनों को मुख्तलिफ किस्म की सजाएं सुनाई है। इब्लीस को ये जो सांप की सूरत में आया था कि अब मैं तेरे और औरत, जिस औरत को तूने बहकाया और उसके जरिया उसके बंदे को भी, फिलहाल तो यहां ही बात हो रही थी, लेकिन यह बात बड़ी गहरी है। ओ बहुत दूर तक यह बात जाती है। अगर मुमकिन हुआ तो जिक्र करूंगा, लेकिन कि मैं तेरे और औरत के बीच अदावत डालूंगा। तो उस औरत की नस्ल की एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। ये उसी माहौल के अंदर की वक्ती तौर पर बात नहीं हो रही थी। ये खुदा बजाते खुद मुस्तकबिल से मुताल्लिक पहले से ही आगाह कर रहे थे कि क्या होगा। सांप को सुना दी गई सजा कि तेरे सर को कुचला जाएगा, खाक चाटेगा। और दूसरी तरफ हवा को यह सजा सुनाई गई कि जब तुमसे बेबीज यानी बेबी पैदा होगा या होंगे, औलाद होगी, तो तुम दर्द के साथ बच्चे जन्म दोगी। आपका सवाल इसी से मुताल्लिक है। और फिर हजरत आदम से मुखातब होकर कि अब तो जिंदगी भर खेती बाड़ी करेगा
और खून पसीने की कमाई खाएगा। और आज तक आदम ऐसे ही कर रहा है। आज तक हवा दर्द के साथ ही बच्चों को जन्म देती है। इब्लीस सांप की सूरत में भी खाक चाटता है और बाय द वे उसके सर को कुचल तो दिया गया, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर उसका खात्मा नहीं हुआ, बहुत जल्द होने को है। मसीह यीशु ने सलीबे कलवरी पर कुर्बान होकर उसके तमाम मंसूबों को नेस्त कर दिया। यही है कुचलना। सारे मंसूबे ख्याल यहां से ही बनते हैं। तो उसके सर के कुचलने से मुराद यही है कि तेरे मंसूबे फेल हो जाएंगे, जो उसके जरिया से जो औरत की नस्ल से होगा, और वो मसीह यीशु है। और फिर हम जानते हैं कि हतमी तौर पर भी इंजील मुकद्दस में लिखा है, वो अपनी आमद की तजल्ली और अपने मुंह की फूंक से उसको हलाक कर डालेंगे मुकम्मल तौर पर, जहां अब्दुल आबाद वो जहन्नम की आग में जलता रहेगा, जहां उसका कीड़ा भी नहीं मरेगा। इन सजाओं की थोड़ी सी मैंने तफसील बयान की है। अब आते हैं असल जवाब की तरफ कि जी अगर तौरात का खुदा, बाइबल का खुदा अगर मोहब्बत है, तो फिर औरत को सजा क्यों दी? इससे पता चलता है कि वो मोहब्बत का खुदा नहीं है। बात असल में यह है, सजा को भी मैंने क्लियर कर लिया, किन किन को सजा यह भी मैंने क्लियर कर लिया है। और अब जो इस सजा की बात है, चूंकि वो आज तक है, खा वो आदम के लिए है, खा वो हवा के लिए है। मौत का फतवा भी लग चुका था और इस जिंदगी में भी उनको एक्सपीरियंस करना था सजा का। और मैं जानता हूं हमारी माएं, बहनें, बेटियां उस वक्त से लेकर आज तक जब मैटरनिटी होम्स में होती है, यानी जब बेबी पैदा होता है, वो इंतहाई पेन में होती है। मैं इतना नहीं जानता, वही इस दर्द को एक्सप्लेन कर सकती है कि इतना दर्द जो बर्दाश्त से बाज़ौक़ात बाहर होता है। लेकिन जब जो ही बेबी दुनिया में आता है, मां की आंख बेबी पर पड़ती है तो मां शाद हो जाती है और वो अपने दर्द और अपनी उस तकलीफ को भूल जाती है। यह सजा जो दी गई है, असल में यह इस बात की दलील थी और है कि चूंकि तूने नाफरमानी की, इसलिए तुम खुद उसका यह खमियाजा या नतीजा भुगत रहे हो। और इस सजा का कंटिन्यूली आज तक रहना या रहती दुनिया तक, जब तक बेबीज पैदा होते रहेंगे, यह सजा कंटिन्यूली रहेगी। बात असल में यह है कि यह सजा
जिसको आप सजा कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह इंसान की नाफरमानी का वो नतीजा है जिसको वो अपने जीवन में खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, जो उसको ये याद दिला रहा है कि मैं आज इस पेन और इस दर्द में क्यों हूं, मैं इस मेहनत और खून पसीने की कमाई क्यों खा रहा। इंसान को याद दिलाता है कि अगरचे मेरा वजूद फिजिकली अदन में था तो नहीं, लेकिन मेरे जद्दे अमजद बुजुर्ग आदम और बीबी हवा के किए का नस्ल दर नस्ल मैं आज इंसान होते हुए खमियाजा भुगत रहा हूं। और एक और बात, खुदा इस पेन को खत्म कर सकता है, नो डाउट। जहां वो इंसान के आंसुओं को पूंछ सकता है, हमारे जख्मों और घाव पर मरहम रख सकता है, ना उम्मीदों को उम्मीद दिला सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को आंखें और बैरू को कुव्वते समायत दे सकता है। वो खुदा आज भी वही है, बदला नहीं है। बड़े बड़े अजीब मौजज़ात उसके अख्तियार में है। वो ऐसा मुमकिन कर सकता था, कर सकता है आज भी, कि बगैर पेन के बेबीज पैदा हों। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम ये कि ये खुदा का कलाम है जिसको आपने पढ़ा और सवाल किया। मैं पढ़ता हूं तो इस हकीकत को वहां पर देखता हूं, लेकिन प्रॉब्लम यह खड़ी होगी कि कल कोई ऐसे जमाने में जब पैदा हो कि जिस जमाने में कोई पेन ना हो बेबी के पैदा होने से, मैं मिसाल दे रहा हूं, और फिर वो तौरात की किताब का मुतालिया करे और वहां पर लिखा हो कि औरत दर्द के साथ बच्चे जनेगी, तो फिर वो किस तौर पर इस आयत को समझेगा या समझेगी कि ये दर्द के साथ बच्चे पैदा होने से क्या मुराद है। आज तो बच्चे बगैर पेन के पैदा होते हैं, मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दर्द नहीं, इजीली जब से मैं पैदा हुआ। फिर इंसान ये कहेगा, और उसको ये बात समझ नहीं आएगी कि तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। लेकिन खुदा का कलाम अटल है, और खुदा जो कहता है उसके मुताबिक करता है। आज जो पेन जिसके बारे में आपने सवाल किया, खा वो उस वक्त का था, आदम और हवा के वक्त का, या आज के वक्त के ताल्लुक से, ये जो पेन है, ये जो दुख है, ये हमें याद दिलाता है कि ए बशर, मैं तुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने तुझे क्या हुक्म दिया था, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, मेरे आइन से मुनहरफ हो गया, और तुम अपने किए की सजा आज भी पा रहे हो। सजा उसी वक्त वारिद होती है जब हम नाफरमानी करते हैं, खा कानून की हो, खा खुदा के कानून की हो, और वो हमारे किए की होती है। खुदा कभी किसी को जानबूझकर सजा नहीं देता, खुदा मोहब्बत है।
ये हमारे किए के सबब से ही हम उसका नतीजा पा रहे होते हैं। आज की पेन और आज का दर्द हमें यह याद दिलाता है कि हम कैसे पाक और ऐसे माहौल में थे जो किसी तरह की भी आलूदगी से पाक था। लेकिन हाय, मैंने वो किया जो ज़ाते इलाही के बरखिलाफ था, और आज भी बशर करता है, जिसके नतीजा में मैं अपने किए की सजा पाता हूं और पा रहा हूं। खातून का दर्द से बच्चे को जन्म देना यह इस बात का रिमाइंडर है कि तुम्हारा मकाम क्या था और कैसे उस मकाम से तुम गिर गए। यह हमें याद दिलाता है उस ओरिजिनल या असल गुनाह से मुताल्लिक। और मेरे अजीजों, खुदा मोहब्बत है, वो इस पेन को हमेशा के लिए मुस्तकबिल करीब में जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो ये सिर्फ पैदाइश के पेन की ही बात नहीं है। हर तरह के दुख, मुसीबत, रोना, आहुनाला, मातम, बीमारी, इन तमाम पेन से, दुखों से वो हमें मुकम्मल तौर पर रिहाई देने के लिए आ रहे हैं। किताब मुकद्दस की आखिरी किताब में लिखा है कि वो एक ऐसा मुकाम होगा मोमिनीन के लिए, ना आंसू, ना मौत, ना दुख, ना तकलीफ, खुशी और शादमानी। उस मकाम पर जाने के लिए लाजिम है कि वो जो औरत की नस्ल है, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह, उस पर आप ईमान लाकर अबदी हयात और गुनाहों की मुआफी को हासिल कीजिए। अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए और मसीह यीशु पर ईमान लाते हुए कि वो मेरे निजात दहंदा है, और दरे दिल उनके लिए आंसुओं के साथ वेलकम करने के लिए खोल दीजिए। खुदावन मेरे जीवन में आइए, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं। और अगर आप ही है जो ये फैसला करना चाहते हैं, हमें लिखिए, हम आपसे राबता भी करेंगे, आपकी और रूहानी तरक्की के लिए आपकी मदद भी करेंगे और आपके लिए दुआ भी करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम मैं मसीही क्यों।